हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंतिमा वर्ष में। आज हम बात करेंगे आदिकाल के देश भाषा काव्य के बारे में। वह काव्य जो हमारी देश भाषा में लिखा गया, यानी उस समय की जो आम जनमानस की भाषा थी उसमें लिखा गया। उसमें लिखा जाने वाला काव्य ही वीर गाथा काल का वीर गाथा काव्य कहलाया, जो रासो साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते देश भाषा काव्य वीर गाथा काल। भाषा काव्य के अंतर्गत हम देश भाषा में रचित रासो काव्य जो है ना, वो उसके 7 ग्रंथों के बारे में विवेचन करेंगे। यह 7 ग्रंथ निम्न है। नंबर 1 है खुमान रासो, जिसे दलपत विजय ने लिखा। बीसल देश रासो नलपति नाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका कवि मधुकर की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। रणछंद श्रीधर की रचना है। प्रशस्त काव्य को ही रासो काव्य कहा गया, अर्थात जिसमें वीरता का वर्णन किया गया है वही काव्य रासो काव्य कहा गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज्य सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही परंपरा जो लिखते थे, यह प्रबंध परंपरा ही रासो नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया है इससे पहले वाले वीडियो में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था, जबकि उसे आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। प्रशस्ति मूलक काव्य वीर गाथाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह काव्य 2 रूपों में मिलता है। प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा वीर गीतों में, यानी कि बैलेट्स के रूप में। सेकंड पॉइंट है, यूरोपीय वीर गाथाओं की तरह मुख्य विषय युद्ध और प्रेम ही रहा है। यानी जैसे यूरोप की वीर गाथाएं हैं, उनका मुख्य विषय प्रेम और युद्ध रहा है, उसी प्रकार रासो साहित्य में भी श्रृंगार का भी मिश्रण रहता था, पर गौड़ रूप में। प्रधान रस इसमें वीर रस ही होता था। नेक्स्ट, वीर रस में पद्य प्रचलित छंद दोहे की बजाय छप्पे में लिखे गए हैं। प्रधान रस वीर रस ही हो सकता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहाँ राजनीतिक कारणों से युद्ध होता था, वहाँ कभी कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे सहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना, फिर लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी एक ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। नंबर 5 है, आश्रित कवि अपने राजाओं, शौर्य आदि गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। इसमें उन काव्य में प्रधान कुल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी, अर्थात इसमें जो थी कवि कल्पित घटनाएं होती थी, सत्य घटनाएं बहुत कम होती थी। नंबर 6 में बताया गया है, रासो काव्य में प्रायः सभी ग्रंथों की सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुछ ग्रंथ तो अप्राप्य ही हैं, और जो प्राप्त हैं उनकी सामग्री का बहुत सा हिस्सा जोड़ा हुआ मालूम पड़ता है। फेर फार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित किया है। भट्टाचार्य जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास ही छोड़ जाते थे। उपरोक्त भक्त चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें हेर फेर की भी बहुत कुछ होता रहा है। यह रहा देश भाषा काव्य। अब इसके अंतर्गत जो काव्य लिखे गए हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आपको देंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और धन्यवाद।